हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की योनो एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। आप अपने अकाउंट का बैलेंस और ट्रांजैक्शंस बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और नेफ्ट आरटीजीएस भी कर सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र इस एप्लीकेशन से बहुत ही आसानी से आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस या फिर विद इन एसबीआई अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर में जहां सब्सक्राइब लिखा है वहां पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। योनो एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। आप एप्लीकेशन एम पिन से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम पासवर्ड लगाकर भी एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना एम पिन लगाकर एप्लीकेशन लॉगिन कर रहा हूँ। यह एप्लीकेशन का होम पेज है। तो होम पेज पर आपको सबसे पहले व्यू बैलेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। व्यू बैलेंस पर क्लिक करने पर आप अपने अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं और बिल्कुल लेफ्ट साइड में जहाँ अकाउंट्स लिखा है, ये देखिए अकाउंट्स। अकाउंट्स पर क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट का जितना भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं आपके अकाउंट में वो चेक कर सकते हैं। और नीचे राइट साइड में एक एरो सा बना हुआ है, उस एरो पर क्लिक करते ही आप अपने अकाउंट की सभी ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। ट्रांजैक्शंस में जो भी क्रेडिट डेबिट हुए हैं, ग्रीन कलर में क्रेडिट का ऑप्शन, रेड कलर में डेबिट का ऑप्शन, और लेफ्ट साइड में विद डेट आपको सारी ट्रांजैक्शंस शो हो रही हैं। कहाँ पर कैसे किधर से आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या डेबिट हुए हैं, वह सब आप चेक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को बैक करते हैं। यहाँ ऊपर एरो का बटन है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन को बैक कीजिए और होम स्क्रीन पर आ जाइए। तो अगले ऑप्शंस पर चलते हैं। तो आगे हम आपको एनईएफटी, आरटीजीएस फंड ट्रांसफ़र करना सिखाते हैं। यहाँ पर योनो पे लिखा है। योनो पे पर क्लिक कर आप किसी भी अकाउंट में किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने फंड्स। तो विद इन एसबीआई और अदर बैंक आप क्विक ट्रांसफ़र पे क्लिक करके, जो सबसे लेफ्ट साइड पे है, क्विक ट्रांसफ़र पर क्लिक कीजिए और फिर आप अपना इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड डाल दीजिए। क्विक ट्रांसफ़र में हम अप टू 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड डाल दीजिए और फिर उसके बाद ये स्क्रीन खुल जाएगी और यहाँ पर अकाउंट नंबर, जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, अकाउंट नंबर पर क्लिक कीजिए और आगे प्रोसीड कीजिए। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ब्लू में लिखा है एसबीआई अकाउंट और राइट साइड में लिखा है अदर बैंक अकाउंट। अगर विद इन एसबीआई में भेजने हैं तो एसबीआई अकाउंट पर क्लिक कीजिए और राइट साइड में अदर बैंक अकाउंट लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप एसबीआई के अलावा दूसरे बैंक में भेज सकते हैं। तो विद इन एसबीआई अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आप एसबीआई पर क्लिक करने के बाद नेम डाल दीजिए और नीचे अकाउंट नंबर आ गया। अब अकाउंट नंबर पर उनके एसबीआई का अकाउंट नंबर डाल दीजिए जो 11 डिजिट्स का होता है और उसके बाद री एंटर अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर में आप अभी जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 11 डिजिट्स कोई भी डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडमली डाल रहा हूँ। आपने जिसको पैसे भेजने हैं, जिसको अमाउंट भेजनी है, फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं, उनका अकाउंट नंबर डाल दीजिए और फिर यहाँ पर री एंटर कर दीजिए। और मैक्सिमम लिमिट में आपने मैक्सिमम लिमिट रखनी है। मैक्सिमम लिमिट यानी अगर आपने किसी को 1,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं और आपको कभी इन फ्यूचर ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र करनी है, लाइक 10,000 भेजना है, तो यहाँ पर आपने लिमिट 10,000 कर देना। नहीं तो अगर आपने यहाँ पर कभी 1,000 ही, अभी आज आपने 1,000 ट्रांसफ़र की हैं, अगर नेक्स्ट टाइम कभी आपने 10,000 ट्रांसफ़र करने हुए तो वो आपकी लिमिट यहाँ पर 1,000 ही रह जाएगी। आप उसको 1,000 से ज़्यादा अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो इसलिए अब यहाँ पर हम लिमिट उसी हिसाब से सेट करते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट अभी हम एग्जाम्पल कुछ भी रख देते हैं,
तो हम यहाँ पर लिमिट रख देते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड कीजिए। देन आपको फिर से वो सब बताएगा आपने जो जो किया है और अमाउंट। अब आपने कितनी अमाउंट, यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट, कितनी अमाउंट आपने सेंड करनी है इस टाइम। तो अब आप यहाँ पर जितनी अमाउंट मैं भर देता हूँ 1000 अमाउंट भर के आप पे, इसके बाद नीचे जाइए और रिमार्क्स में फंड ट्रांसफ़र, कुछ भी जो भी रिमार्क्स आप किस लिए अमाउंट क्यों भेज रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं रिमार्क्स पर आप लिखने के बाद नीचे पे पर क्लिक कर दीजिए। रिमार्क्स में आप यहाँ फंड ट्रांसफ़र लिख दीजिए और आपकी मर्ज़ी है कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ फंड ट्रांसफ़र लिख रहा हूँ। पे पर क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल्स दोबारा से दिखाएगा। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको OTP आएगा और OTP एंटर करने के बाद आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब यहाँ पर OTP डालकर आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बैक कर दीजिए। तो बैक करने के बाद अब आपको मैं मोर देन 10,000 अगर आपने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है तो ये बैंक ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन है, बैंक अकाउंट, इस ऑप्शन पर क्लिक कर कर आप मोर देन 10,000 पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए और वीडियो एंड तक देखिएगा तो तभी आपको समझ आएगा। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर पे अ न्यू बेनिफिशियरी, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी को पे कर रहे हैं और अगर आप ऑलरेडी किसी को बेनिफिशियरी ऐड किया हुआ है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं उसको। अगर ऑलरेडी किसी को आपने क्विक ट्रांसफ़र कभी किया हुआ है तो यहाँ बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा, तो नहीं तो नीचे ये ऑप्शन है पे अ न्यू बेनिफिशियरी। तो फर्स्ट टाइम किसी को अगर मोर देन 10,000 ट्रांसफ़र करना है तो पे अ न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं पे अ न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक कर कौन सी स्क्रीन आती है। तो इसके बाद अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल दीजिए। देन अकाउंट नंबर पर क्लिक कर दीजिए, सेम प्रोसेस है वैसा ही जैसे था पहले, और फिर नेक्स्ट। देन विद इन SBI आपने वही सेम प्रोसीजर है, विद इन SBI भेजना है तो लेफ़्ट वाला ऑप्शन है SBI अकाउंट। किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं फंड्स तो ये वाला ऑप्शन है अदर बैंक अकाउंट्स। तो यहाँ पर नेम डाल दीजिए जो भी उनका अकाउंट में नेम है, अकाउंट होल्डर्स नेम। तो मैं यहाँ पर ABCD डाल देता हूँ और यहाँ पर आपने उनका अकाउंट नंबर डालना है, जिस भी बैंक में उनका अकाउंट है उस बैंक का अकाउंट नंबर। तो री एंटर में भी वही सेम, और यहाँ पर सेम मैक्सिमम लिमिट डालनी है, IFSC कोड डालना है। तो IFSC कोड डाल दीजिए उस बैंक का जो भी है, HDFC बैंक का अलग है, PNB का अलग है, सबका अलग IFSC कोड होगा। और मैक्सिमम लिमिट में आपने वही सेम मैक्सिमम डालना है, जितनी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करनी है उससे ज़्यादा ही लिमिट रखनी है। और फिर नीचे ऑप्शन है निकनेम वही सेम जो आपने अकाउंट होल्डर नेम रखा है वही निकनेम दीजिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। आइए अभी ये डालकर आपको करके दिखा देते हैं। मैं डाल रहा हूँ अकाउंट नंबर, अब यहाँ पर लिमिट मैक्सिमम लिमिट डाल देता हूँ और रह गया कुछ नहीं, तो यहाँ पर IFSC कोड, देन ऐसे नेक्स्ट करेंगे तो आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये भर के सब कुछ। तो मेरे पास अभी कोई अकाउंट नंबर नहीं था किसी और बैंक का, तो आपने ऐसे ही फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं। और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिखकर हम पूछ सकते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं समझ आई, तो मैं आपको बता दूंगा और फिर आप बैक करके यहाँ से एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। तो योनो के बारे में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं योनो में,
वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो अभी आप बैक करके लॉग आउट कर दीजिएगा, और फिर अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल मेरा सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे होम स्क्रीन पे आकर हम फिर लॉग आउट कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ये वीडियो, जिसके पास योनो एप्लीकेशन है तो वो भी अपना योनो चलाना सीख पाएंगे। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन पर क्लिक कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।